नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर योग और वार के साथ संयुक्त करके नक्षत्र से किस प्रकार के योग व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। अर्थात रविवार के भीतर यदि व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, भरणी में हुआ है, कृत्तिका में हुआ है, तो क्या फल होंगे, उसकी चर्चा हम आप लोगों के साथ पहले ही कर चुके हैं। आज के खंड में सोमवार के भीतर यदि व्यक्ति का जन्म 28 नक्षत्रों में किस नक्षत्र में हुआ है, यहाँ अभिजीत नक्षत्र की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसी कारण से ये योग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यदि सोमवार के भीतर व्यक्ति का जन्म 28 विभिन्न नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा और उससे किस प्रकार के लाभ लिए जा सके। योगों के नामों की चर्चा हमने पहले कर दी है, रविवार की श्रृंखला में आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम वार के साथ संक्षिप्त विवरण अर्थात छोटा विवरण योग का देंगे, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन में उस योग के महत्व को जान सके। रविवार के भीतर मृगशिरा नक्षत्र से योगों का आरंभ होता है। मृगशिरा नक्षत्र के भीतर यदि व्यक्ति का जन्म हो तो आनंद नामक योग कहलाता है, आनंददायक जीवन रहता है। रविवार के भीतर यदि आद्रा नामक नक्षत्र का जन्म हो तो ये कालदंड नामक योग कहलाता है, अर्थात इनके पास अचानक से जीवन में विपदाएं आ सकती हैं। रविवार के भीतर यदि पुनर्वसु नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो धूम्र नामक योग का जन्म कहलाता है, अर्थात इनके जीवन में निर्णयों में कुछ अस्पष्टता रह सकती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने निर्णय सोच समझ के ले। रविवार के भीतर यदि व्यक्ति का जन्म पुष्य नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति का जन्म प्रजापति नामक योग में होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति निर्माण करने वाला, निर्माण कार्यों से धन कमाने वाला व्यक्ति हो सकता है। रविवार के भीतर यदि अश्लेषा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो ये सौम्य नामक योग में व्यक्ति जन्म लेता है, अर्थात सौम्यता, सज्जनता, सद्गुणता इसके अंदर भरी रहती है। ऐसे व्यक्ति PR अर्थात जनसंपर्क अधिकारी बहुत अच्छे हो सकते हैं। सोमवार के भीतर यदि मघा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो ये ध्वांश नामक योग में व्यक्ति जन्म लेता है। इनकी बातें लोगों को चुभ सकती है, अर्थात ये तीखे कटाक्ष करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। सोमवार के भीतर यदि व्यक्ति का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र में हो तो ऐसा व्यक्ति ध्वज कीर्ति पताका लेके चलता है, अर्थात किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास ध्वज होता है। सोमवार के भीतर यदि व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र में हो तो श्रीवत्स अर्थात लक्ष्मीपति व्यक्ति हो सकता है, लक्ष्मी का चिन्ह इनके ऊपर बना हुआ होगा। सोमवार के भीतर यदि व्यक्ति का जन्म हस्त नामक नक्षत्र में हो तो व्यक्ति का जन्म वज्र नामक योग में होता है। अचानक से इनके जीवन में चमक भी आ सकती है और आपदाएं भी आ सकती हैं। सोमवार के भीतर यदि व्यक्ति का जन्म चित्रा नामक नक्षत्र में हो तो मुद्दसर नामक योग में व्यक्ति का जन्म होता है। ये एक प्रकार का कसरत करने का, व्यायाम करने का उपकरण है। तो ऐसे व्यक्ति के पास ऐसा हथियार होता है, ऐसा उपकरण होता है जिससे समय समय पे अपने स्वास्थ्य को ये संभाल सकता है। सोमवार के भीतर यदि स्वाति नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म है तो छत्र नामक योग में व्यक्ति का जन्म होता है। राजा की छत्री, राज्य कृपा इसके ऊपर सदैव ही बनी रह सकती है। सोमवार के भीतर यदि विशाखा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो मित्र नामक सूर्य योग में इसका जन्म होता है। इसकी संबंध उच्च परिवार से, राजघरानों से बने रह सकते हैं, ऐसा शास्त्र कह रहा है। सोमवार के भीतर यदि अनुराधा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है, मानस नामक योग व्यक्ति को जन्म से मिलता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति भव सागर से लोगों को तार सकता है, समस्याओं को निपटा सकता है और बहुत ही सौम्य व्यक्ति कहे गए हैं। सोमवार के भीतर यदि ज्येष्ठा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो, पद्म नामक योग में व्यक्ति का जन्म होता है, अर्थात जो कमल का पुष्प है उसको पद्म कहा गया है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीपति हो सकता है। सोमवार के भीतर यदि मूल नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो लुम्बक नामक योग में व्यक्ति का जन्म होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास ऐसा हथियार हो सकता है जिससे वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और अपनी रक्षा भी कर सकता है। सोमवार के भीतर यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो उत्पात नामक योग में व्यक्ति का जन्म होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा उपद्रवी हो सकता है, अचानक से बड़े ऐसे कार्य कर सकता है जिससे कोई उत्पात मच जाए।
कभी कभी इन योगों से सकारात्मकता भी देखने को मिल सकती है। प्रयोग कैसे करना है ये चर्चा के अंत में हम आपको अवश्य साझा करेंगे। सोमवार के भीतर यदि उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो मृत्यु नामक योग में व्यक्ति का जन्म होता है। बीच में आने वाली अवांछनीय ध्वनि के लिए पहले से क्षमा चाहते हैं। मृत्यु का अर्थात इन लोगों के कार्य कोई बहुत देर तक याद न रखे जा सके। सोमवार के भीतर यदि अभिजीत नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो, देखिए मैंने इसमें कहा था कि यहाँ 28 नक्षत्रों की विवेचना है, इसी कारण से ये योग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभिजीत नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो सोमवार के दिन तो व्यक्ति काण नामक योग में जन्म होता है। ये एकांकी दृष्टिकोण से देखने वाला होता है, अर्थात ये केवल एक ही दृष्टिकोण रखेगा किसी भी चीज़ को देखने के लिए। ऐसे व्यक्ति यदि कोई एकल निर्णय लेना हो तो उसके लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा जहाँ पे समाज को संतुलन बनाए रखने के लिए हो तो वहाँ इन लोगों को विशेष सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सोमवार के भीतर यदि श्रवण नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो व्यक्ति सिद्धि नामक योग में जन्म लेता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के कार्य सिद्ध होंगे, परिपूर्ण होंगे। सोमवार के भीतर यदि धनिष्ठा नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो शुभ नामक योग में जन्म होता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऐसे कार्य जिसमें शुभता भरी हुई है या सौम्यता या शुभारंभ कहाँ करना है किसी कार्य का, उसके लिए योग बहुत ही लाभकारी रहता है। सोमवार के भीतर यदि सतभीषा नामक योग में व्यक्ति का जन्म हो तो अमृत नामक योग बन जाता है। सतभीषा नक्षत्र हो और सोमवार का जन्म हो तो अमृत नामक योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्य करेंगे जो देर तक, चिरकाल तक स्मृति में रखे जा सके। सोमवार के भीतर यदि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो, दिन सोमवार हो और नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद हो, मुसल नामक योग में व्यक्ति का जन्म कहा गया, अर्थात ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ को कूट कूट के उसमें से दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ सकता है। सोमवार के भीतर ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो गद्द नामक योग का जन्म कहा गया है। थोड़ा सावधान रहना चाहिए, रोग व्याधि बाकी लोगों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी लग सकती है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सोमवार के भीतर यदि रेवती नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो मातंग नामक योग का जन्म कहा गया है, अर्थात ऐसा व्यक्ति बड़े वाहन रख सकता है। मातंग हाथी का प्रतीक है, बड़े वाहन रख सकता है। इसकी अपनी प्रकार की चाल होगी जिसे दुनिया को देखने में बहुत ही वैभवशाली प्रतीत हो। सोमवार के भीतर यदि अश्वनी नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो ये राक्षस नामक योग बनाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपनी रक्षा करना भी जानता है और यदि ये उग्र हो जाएं तो ये अपनी प्रवृत्तियां हिंसक भी कर सकते हैं। संतुलन बहुत ही आवश्यक है। सोमवार के भीतर यदि भरणी नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तो चर नामक योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति चंचल होते हैं और इनके विचार अदलते बदलते रह सकते हैं। सोमवार के भीतर यदि कृतिका नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म है तो स्थिर नामक योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्थिरता बने रहेंगे अपने कार्यों के अंदर, इनको स्थिरता बनाए रहने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात ऐसा कोई निर्णय लेना हो जहाँ स्थायित्व हो चाहिए तो ये योग अपने आप में बहुत अच्छा है। सोमवार के भीतर यदि रोहिणी नामक नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म है तो वर्धमान नामक योग इसमें बन जाता है, अर्थात ऐसे लोग निरंतर वृद्धि करते हैं और समाज में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आज हमने 28 नक्षत्रों के साथ सोमवार के जन्म की विवेचना करी। कार्यक्रम के संपूर्ण होने के समय पे इन 28 योगों के देवता, इन 28 योगों के छुपे रहस्य भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप अपने और अपने परिवार के भीतर देखिए कि सोमवार के भीतर व्यक्ति इन 28 नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो आपको इसके परिणाम बहुत ही रोचक परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि आप उन परिणामों को हमारे YouTube के संवाद बक्से में, कमेंट बॉक्स में यदि साझा करेंगे तो हमें भी इस चर्चा को और ज़्यादा विस्तृत और सुदृढ़ बनाने में आपकी सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। इसके उपरांत हम मंगलवार और 28 नक्षत्रों की चर्चा आपके समक्ष बहुत ही शीघ्र आप लोगों के साथ लेके आएंगे एवं पंचांग के जो 27 योग थे वो संपूर्ण हो चुके हैं। उसकी चर्चा के साथ साथ अब दूसरी सूक्ष्म चर्चाएं भी
अब आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हमारे कई मित्रों ने कहा कि आप इतना धरातल से, बेसिक से लेके क्यों चल रहे हैं, जिससे कि ज्योतिष का लाभ या ज्योतिष में जो छुपी हुई भ्रांतियां हैं उनमें स्पष्टता आ सके, ऐसा मेरे आचार्यवर ने कहा। और साथ ही साथ उससे विस्तृत लाभ सभी जन समुदाय को मिल सके, इसके लिए हमें किसी भी कार्य के लिए धरातल, नींव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसी कारण से प्रारंभिक स्तर से हम ज्योतिष को लेके चल रहे हैं और धीरे धीरे उन गूढ़ चर्चाओं के ऊपर लाभ को लेके जाएंगे और अंत में किसी भी जनमांग के अंदर प्रवेश कैसे करना है और संभावित परिणामों की अपेक्षा कैसे निकालनी है, अर्थात हाउ टू प्रिडिक्ट दी हॉरोस्कोप, ये हम आप लोगों के साथ साझा अवश्य करेंगे, किंतु उसमें एक समय लगेगा और इसके लिए मेरी आपकी परिपक्वता, पूर्णता होनी बहुत आवश्यक है। अर्थात आप कार्यक्रम में बने रहिए, धीरे धीरे चर्चाओं में आपको बहुत सारे विभिन्न योग, नक्षत्र आदि सब प्राप्त होगा। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भी भाग लिया। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा।